हेलो बच्चों, आज हम इस अपनी न्यू वीडियो में आज हम देखेंगे वेक्टर एंड वेक्टर के जो टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं उनके प्रकार देखेंगे। सदिश राशि क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, उनके प्रकार और उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं आज। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दो क्वांटिटी पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे स्केलर स्केलर क्वांटिटी, ओके। एक पढ़ेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे स्केलर, उसके बाद पढ़ेंगे हम वेक्टर। तो अभी के लिए इसे मैं मिटा रहा हूँ, ओके। और स्केलर क्वांटिटी को अपन बोलते हैं अदिश राशि। हिंदी में बता देता हूँ आपको, स्केलर क्वांटिटी को बोलते हैं सदिश राशि। तो स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, एक बार इसकी मैं आपको परिभाषा बोल के समझा देता हूँ। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसका परिमाण हो लेकिन उसकी दिशा ना हो। ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां, तो ये लिखना था, ऐसी भौतिक राशियां जिनके क्या हो, परिमाण तो हो, मैग्नीट्यूड हो, बट उनकी दिशा ना हो। जिनकी दिशा ना हो और जिनका परिमाण हो, उन्हें क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे। ऐसी भौतिक राशि जिनके परिमाण तो हो बट उनकी दिशा ना हो, उसे क्या बोला जाता है, अदिश राशि, ओके। ये आपका हो गया स्केलर क्वांटिटी। चाहे तो मैं एक बार इस पे लिख देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें या लिख सके, अपने नोट्स बना सके, ठीक है। तो मैं इधर लिख रहा हूँ इसकी, ऐसी भौतिक राशि ऐसी भौतिक राशि जिनका परिमाण तो हो लेकिन परंतु परंतु इनकी दिशा न हो। स्केलर क्वांटिटी कहलाती, ओके। क्या बोला मैं, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। ऐसी भौतिक राशि जिनका परिमाण तो हो परंतु इनकी दिशा न हो, स्केलर क्वांटिटी कहलाते हैं। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं अपन। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा दूरी। दूरी आप किधर भी दिशा में चल लीजिए, 50 मीटर इधर चल लीजिए वो भी दूरी है, 50 मीटर इधर चल लीजिए वो भी दूरी है, लेकिन इसकी कोई दिशा नहीं होगी। क्योंकि आप हमसे कहें 50 मीटर दूर चलो, तो अगर अपन को दिशा डिफाइन नहीं कर रखी है तो अपन 50 मीटर किसी भी दिशा में जा सकते हैं, क्योंकि उसने क्या कहा है, 50 मीटर दूरी चलना है, 50 मीटर दूरी तय करना है। तो किसी भी, चाहे इधर डायरेक्शन जाओ तो इधर जाओ, चाहे इधर जाओ या इधर जाओ, 50 मीटर किधर भी डायरेक्शन चल जाओ, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन की बाउंडेशन नहीं है, मतलब दिशा नहीं है। तो अभी मैंने क्या बोला, जिसमें दिशा मैं हूँ उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये क्या हो गया, किसका एग्जांपल, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल। और जैसे सेकंड, अगर इसका एक एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा चाल, ठीक है। चाल है, चाल क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि चाल है 50 मीटर पर सेकंड। तो वो अगर नहीं बता रखी है तो कोई सी भी दिशा में जा सकते हैं। लेकिन वेग क्या होगा, सदिश राशि। चाल और वेग में डिफरेंस है। चाल एक अदिश राशि है बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बट दिस स्पीड इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, ओके। तो ये चाल और वेग में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। चाल क्या है, एक अदिश राशि है, ये इसकी स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब हम बढ़ने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटी की तरफ, तो फिर चलते हैं वेक्टर क्वांटिटी देखते हैं, ओके। वेक्टर क्वांटिटी, अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, सदिश राशि।
सदिश राशि कहते किसे हैं, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद लिखेंगे। सदिश राशि उसे कहते हैं मतलब कि ऐसी भौतिक राशियां जिनके परिमाण भी हो, जिनका मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, ये ऐसी फिजिकल भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशि जिनके परिमाण और दिशा दोनों हो। ओके, वो क्या कहलाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी। जिनके मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन हो, दोनों चीज हो, उन्हें क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी मैं परिभाषा लिखा देता हूँ एक मिनट में, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। तो देखिए इधर लिखा हूँ परिभाषा में, डेफिनेशन। ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनके परिमाण के साथ साथ, जिनमें करो, जिनमें परिमाण के साथ साथ, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, डायरेक्शन भी हो, क्या कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, वेक्टर क्वांटिटी। और अगर डायरेक्शन नहीं है तो क्या कहलाएगी, वही बताया था मैंने, अगर डायरेक्शन नहीं है तो क्या कहलाएगी, डायरेक्ट ये तो स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। ओके, तो ये वेक्टर क्वांटिटी की परिभाषा हुई। इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल होगा एक तो वेलोसिटी, वेग। वेग एक क्या है, सदिश राशि है। वेग क्या है, सदिश राशि, क्योंकि अपन से बोलेंगे 50 मीटर पर सेकंड, और इसमें वेग के साथ क्या दी जाती है, दिशा हमेशा दी जाती है। वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेग के बाद विस्थापन, विस्थापन भी एक स्केल वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ठीक है, और अगर और आप एग्जांपल लेना चाहें तो देखिए, संवेग, संवेग भी क्या है, सदिश राशि। तो ये हो गई है वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट अपन वेक्टर क्वांटिटी के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगी। एग्जांपल वेग, विस्थापन, संवेग, और भी ईटीसी, और भी एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, अभी स्केलर क्वांटिटी पढ़ी थी, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा ना हो, परिमाण हो बट दिशा ना हो, उन्हें स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, तो अब वेक्टर क्वांटिटी के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सदिश राशियों के प्रकार। तो फर्स्ट जो सदिश राशि का प्रकार है वो है एक समान सदिश। ओके, एक समान सदिश, यूनिट डायरेक्शनल। फर्स्ट है, हिंदी में लिख रहा हूं, एक समान, सॉरी, एक समान सदिश। क्या है फर्स्ट, फर्स्ट है एक समान सदिश। तो एक समान सदिश क्या होता है, एक समान सदिश वो वे सदिश होते हैं जिनके जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो क्या हो, सेम हो, उन्हें क्या बोलेंगे, एक समान सदिश। ऐसे सदिश जिनके परिमाण भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। ओके, तो इसकी एक समान सदिश समझ गए। एक समान सदिश क्या है, ऐसे सदिश जिनके डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, परिमाण और दिशा क्या हो, सेम। ऐसे सदिश, ऐसे सदिश जिनके परिमाण व दिशा सेम हो, सेम या समान हो, क्या कहलाते हैं, एक समान सदिश। ओके, एक समान सदिश क्या होते हैं, एक समान सदिश होते हैं ऐसे सदिश, देखिए दिख रहा होगा, ऐसे सदिश जिनके परिमाण व दिशा समान हो, एक समान सदिश कहलाता है। ओके, जैसे देखो
अभी आपको नीचे दिखेगा नहीं, इसको मिटा देता हूँ। देखो ये हमारा एक्स वाई फ्रेम है, एक्स वाई और एक्स और वाई है, ये एक्स एक्स है, ये वाई। इसमें देखिए एक वेक्टर ये है वेक्टर, इसको मैं ये मान लेता हूँ ये वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन में अगर मैं कोई दूसरा ये लेता हूँ, दूसरा वेक्टर लेता हूँ, देखिए ये मान लीजिए बी वेक्टर है। तो अब देखिए इनकी डायरेक्शन भी सेम ही है, ये डायरेक्शन जा रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड मतलब देखो ये भी इतना ही बड़ा है और ये भी इतना ही बड़ा है, और ये भी इतना ही बड़ा है, मतलब इनकी लेंथ भी क्या है सेम है, और इनका जो डायरेक्शन है वो भी सेम, मतलब परिमाण मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या है सेम है। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे यूनिट वेक्टर हो जाएंगे, एक समान सदिश हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा प्रकार है उसको देखते हैं। इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है असमान सदिश। असमान सदिश क्या होते हैं? वेक्टर क्वांटिटी का टाइप में सेकंड टाइप है असमान सदिश। तो असमान सदिश वो होते हैं, इसकी चार कंडीशन बनेंगी। देखिए चार कंडीशन कैसे बनेंगी, असमान सदिश बताना है अपन को। तो असमान सदिश कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो उनकी दिशा अलग अलग हो और परिमाण एक हो, मतलब देखो मैं बताता हूँ, मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन डिफरेंट। ओके, यदि परिमाण तो सेम हो दोनों सदिशों का लेकिन उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है तो वो असमान सदिश कहलाएगा। पहला केस ये है। सेकंड केस मैग्नीट्यूड डिफरेंट, मैग्नीट्यूड डिफरेंट एंड डायरेक्शन आर सेम। तो ये क्या कहलाएगा, ये भी असमान सदिश। असमान सदिश करना है तो मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट कर दी इनका और डायरेक्शन सेम कर दी, और इसका मैग्नीट्यूड सेम कर दिया, डायरेक्शन डिफरेंट कर दी। दो केस ये हुए, और जो केस हैं उन्हें देखेंगे। और केस क्या है देखो, इनको मैं मिटा रहा हूँ, एक बार फिर से समझ लो इनको। मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन डिफरेंट, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन डिफरेंट, तब क्या हो जाएगा असमान सदिश। ठीक है, और यदि मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन सेम तो भी क्या हो जाएगा असमान सदिश। और देखिए एक एक और टाइप से बनेगा असमान सदिश, वो किस टाइप से बनेगा, यदि इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या हो डिफरेंट डिफरेंट। ये थर्ड टाइप है। मतलब असमान सदिश कितने प्रकार से बना सकते हैं, तीन प्रकारों से। यदि उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट कर दें डायरेक्शन सेम रख लें, यदि उसका मैग्नीट्यूड सेम रख लें डायरेक्शन डायरेक्शन अलग कर लें, और यदि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट कर दें, तो क्या प्राप्त होगा हमें असमान सदिश। तो ये हो गया हमारा असमान सदिश। उसके बाद थर्ड जो टाइप है हमारा, थर्ड टाइप देखेंगे। बिल्कुल याद हो जाएगा, ध्यान से वीडियो देखो और वीडियो को लाइक कर दो जब आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखो, माइंड को डाइवर्ट बिल्कुल नहीं करना है। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे अपन, थर्ड है विपरीत सदिश। थर्ड क्या है हमारा, विपरीत सदिश। विपरीत सदिश क्या होता है वो देखेंगे। विपरीत सदिश हमारा है, विपरीत सदिश देखो मैं आपको समझा देता हूँ। विपरीत सदिश ऐसे सदिश होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड तो सेम होते हैं, बट उनकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है। जैसे देखो आपको दिख रहा होगा, देखो ये मेरा, ये एक वेक्टर है मान लीजिए, देखो ये वेक्टर है इधर, ये वेक्टर है एक, और इसी का देखो, और ये भी एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है इधर, ये भी एक वेक्टर है।
तो इनके भी तो डायरेक्शन क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। और यदि मैं इसकी डायरेक्शन इधर कर दूं, देखो आपको दिख रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, तो इनकी देखो डायरेक्शन क्या हो गई है, अब अपोजिट हो गई है, डायरेक्शन अपोजिट विपरीत हो गई है। तो अब ये क्या हो गई है, विपरीत सदिश। मैग्नीट्यूड अब भी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, तो इसे क्या बोलेंगे, विपरीत सदिश। ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो सेम हो बट उनकी दिशा क्या हो, विपरीत हो। देखो मैं बना के बता देता हूँ आपको, जैसे ये एक्स वाई फ्रेम है, देखो एक ये सदिश है, एक सदिश, ये मैग्नीट्यूड सेम है इनका, बट इनका जो परिमाण, मैग्नीट्यूड सेम है बट इनकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये क्या कहलाएंगे, विपरीत सदिश। ओके, अपोजिट वेक्टर। नेक्स्ट, अब फोर्थ क्या प्रकार है, फोर्थ प्रकार है इकाई सदिश, या उसको एकांक सदिश भी बोला जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सदिश है, ये बहुत ही जगह आपको, आपके मैथ्स में भी काम आएगा, आपके फिजिक्स में भी काम आएगा। सबसे ज़्यादा फिजिक्स में भी बहुत जगह काम आता है, जब डायरेक्शन दिखानी होती है तो इस यूनिट वेक्टर का ही यूज किया जाता है, एकांक सदिश। तो फोर्थ टाइप एकांक सदिश। तो एकांक सदिश क्या है, अब एकांक सदिश को इकाई सदिश भी बोला जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, ऐसे सदिश क्या है, इकाई सदिश का ऐसे सदिश जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। ऐसे सदिश जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड हो 1। ये याद रखना, और ये याद भी हो जाएगा, वैसे कोई बड़ी बात है नहीं। एकांक सदिश, एकांक में एक पहले से ही आ रहा है तो इसका परिमाण एक ही होगा, ये याद रखें। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, एक। उस सदिश को क्या बोलेंगे, एकांक सदिश। मैं लिख देता हूँ चाहे, ऐसे सदिश जिनका मैग्नीट्यूड परिमाण, ऐसे सदिश जिनका परिमाण। मैं सबसे अगर मैं टेक्निकल टीम से पूछ रहा हूँ कि वीडियो क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, तो अगर ठीक से आ रही है तो चलते हैं आगे। क्या देखना है, एकांक सदिश यूनिट वेक्टर, तो ऐसे सदिश जिनका परिमाण, ऐसे सदिश जिनका परिमाण क्या हो, जिनका परिमाण क्या हो, इकाई हो या एक हो। इकाई का मतलब ये एक होता है, एक हो, ऐसे सदिश जिनका परिमाण एक हो, एकांक सदिश कहलाता है। ठीक है, तो एकांक सदिश कहलाता है। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। इसे कैप, ये कैप का चिन्ह देगी, कैप, एक बार फिर से बना रहा हूँ, देखो बड़ा बना देता हूँ इधर, ये है कैप का चिन्ह, इसको मैं छोटा ही बना रहा हूँ इधर। इसे कैप, इसे आप कोष्टक में बंद करके और बाहर लिख दे कैप, इसे कैप से प्रदर्शित करते हैं। ओके, एकांक सदिश ऐसे सदिश जिनका परिमाण एक हो, इसे कैप से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, और ये देखिए, इसको मैं बता देता हूँ कहाँ पर होते हैं। इधर ये मिटा रहा हूँ मैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, तो देखिए, ये है एक्स डायरेक्शन, ये है वाई डायरेक्शन, और ये है जेड डायरेक्शन। ओके, तो ये होता है इधर आई कैप, इधर होता है जे कैप वाई एक्स में और जेड एक्स में के कैप। ये क्या है, एकांक सदिश, इनका परिमाण क्या है, एक है इनका, ये है एकांक सदिश। कैप लग रहा है मतलब ये एकांक सदिश है, आई कैप। एक्स एक्स दिशा में आई कैप एकांक सदिश होता है, वाई दिशा में जे कैप एकांक सदिश होता है, और जेड दिशा में के कैप एकांक सदिश होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एकांक सदिश कंप्लीट। तो एक लास्ट फिफ्थ जो प्रकार है इसका, वो देखने जा रहे हैं हम। लास्ट प्रकार देखिए, शून्य सदिश, जीरो वेक्टर।
तो शून्य सदिश क्या है? शून्य सदिश देखेंगे हम ऐसे सदिश, एक बार हम पहले बोल के समझाए फिर लिखूंगा। ऐसे सदिश जिनका परिमाण या मैग्नीट्यूड, एक ही बात है, दोनों इंग्लिश है, मैग्नीट्यूड और हिंदी में परिमाण होता है। ऐसे सदिश जिनका परिमाण क्या हो? जीरो हो, मतलब कि इनका जिनका मैग्नीट्यूड जीरो, लिख देता हूं मैं। ऐसे सदिश जिनका परिमाण जीरो हो क्या कहलाते हैं? शून्य सदिश। इन्हें जीरो वेक्टर से दर्शाते हैं ना, जीरो पे वेक्टर लगा के प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है, ठीक है, दर्शाते हैं। ओके, ये ऐसे सदिश जिनका परिमाण जीरो हो इन्हें जीरो वेक्टर से दर्शाते हैं, शून्य सदिश कहलाते हैं। तो ये हो गए हमारे सदिशों के प्रकार। सदिश देखिए शून्य सदिश कैसे आएगा? ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर करें तो क्या आएगा? जीरो वेक्टर। ए वेक्टर में से ए वेक्टर घटाएंगे तो जीरो वेक्टर आएगा। ये हो गए हमारे क्या 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 पढ़ लिया अभी तक हमने? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें 5 टाइप्स पढ़े हमने। फर्स्ट क्या पढ़ा था? एक समान सदिश। सेकंड क्या पढ़ा था हमने? असमान सदिश। थर्ड क्या पढ़ा था हमने? थर्ड पढ़ा था हमने विपरीत सदिश। उसके बाद हमने पढ़ा है एकांक सदिश और उसके बाद पढ़ा है हमने शून्य सदिश। तो ये 5 प्रकार के सदिश होते हैं जो कि हमने पढ़ लिए। अब हम चलते हैं सदिशों के गुणन की ओर, ठीक है। तो अब ये स्केलर क्वांटिटी पढ़ ली हमने, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ ली और उनके टाइप्स पढ़ लिए। तो अब हम जा रहे हैं कौन से टॉपिक की ओर? सदिशों के गुणन के टॉपिक की ओर, ठीक है। तो सदिशों के गुणन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो वेक्टर प्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वेक्टर प्रोडक्शन पढ़ना है, वेक्टर प्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है ये पढ़ना है हमें, और उसके बाद हमें इनके जो एग्जांपल्स हैं वो करने हैं, आपको इनकी डेफिनेशन से लिखानी है, और आई कैप क्रॉस आई कैप ये क्या होता है, सभी चीज़ों की आपको जानकारी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।